भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संतों की पार्टी कहती है ना, और अब उन्हीं साधु संतों ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद के बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीतने जा रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी को चाहिए 392 वोट, लेकिन 400 वोट मिलेंगे उनको। इस बात का दावा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इस समय दिल्ली में, मुलाकात मोदी शाह से उनको करनी थी, लेकिन उन्होंने मोदी शाह से मुलाकात नहीं की, बल्कि वो नितिन गडकरी से मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनको दरकिनार करते हुए आखिरकार इंडिया गठबंधन क्यों बी सुदर्शन रेड्डी को वोट कास्ट करने जा रहा है, इसके पीछे की एक नहीं कई वजह आपको बताऊंगा। कितने वोट मिलेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ अखिलेश यादव की इसमें कैसे एंट्री हुई है वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको पता ही है कि एक है एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और दूसरे कौन है? दूसरे हैं बी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है। इसके साथ साथ गोवा में लोकायुक्त रह चुके हैं, और तो और जब वो लोकायुक्त थे तो गोवा में जिस तरह से भ्रष्टाचार की पोल खुली और कार्रवाई हुई, उसने कई लोगों को परेशानी में डाला। यानी ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, जज रह चुके हैं, जबकि आरएसएस की पृष्ठभूमि के हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन का नाम का जब ऐलान हुआ था तो इनको लिए लगातार ये कहा जाता था कि सबसे ईमानदार है, कोई विवाद इनके जिम्मे नहीं है। वो बात अलग है कि बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस ने और तो समूचा जो एनडीए है या फिर यूं कहा जाए जो गोदी एंकर है, उन्होंने एक मसला छुपा कर रखा। वो मसला आज आपको दिखाऊंगा, जबकि एक मसला आपको दिखाने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का। इसमें अखिलेश यादव कहां से आते हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए, स्वामी नरेशानंद जी महाराज जी हैं। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए रेड्डी जी को उतारकर सारा बीजेपी का खेल खत्म कर दिया। आज की हमारी भविष्यवाणी है, रेड्डी जी देश के अगले उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में ये सारी चीजें होने जा रही हैं। अब सुदर्शन रेड्डी ही क्यों बनेंगे उसको मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। सीपी राधाकृष्णन, जिनके लिए आपको एक बात नहीं बताई गई अब तक, सीपी राधाकृष्णन कौन है? सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र से पहले झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। इनको बड़े ईमानदार छवि का बताया जा रहा है, ये लोकतंत्र में बहुत भरोसा करते हैं, संविधान में बहुत भरोसा करते हैं। अब इनके संविधान में भरोसा वाली एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे। उसी समय ईडी का एक सम्मन पहुंचता है, पता लग जाता है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे उस वक्त, दोबारा चुनाव करके दोबारा आए, लेकिन उस समय भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन को पता लगा कि मेरी गिरफ्तारी होगी। ऐसे में क्या किया जाए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी ही पार्टी के चंपई सोरेन, जो इस समय बीजेपी में चले गए, लेकिन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नामित किया, जिसके साथ साथ जिसमें जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन दिया। वो समर्थन पत्र लेकर 2 दिन तक चंपई सोरेन घूमते रहे। पहले इनका देखिए कितने ज्यादा ईमानदार है सीपी राधाकृष्णन, वो दिखा रहा हूं। तो वो 2 दिन तक घूमते रहे, राज्यपाल 48 घंटे तक गायब रहे। और तो और खास बात क्या थी, इन 48 घंटों में बीजेपी ने पूरी जान लगा दी कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया जाए। एजेंडा एक ही था, जेएमएम की सरकार को गिराना और अपनी सरकार बनाना, या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना, जिससे सारी की सारी मशीनरी कैसे भी करके बीजेपी के हाथों में रहे। यानी कि राष्ट्रपति शासन होगा तो शाह के हाथ में होगी, मोदी शाह के हाथ में, और अगर सरकार बन गई तो है ही अपनी मशीनरी। लेकिन ये दोनों ही काम में फेल हुए, जिसका परिचय खुद झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उस वक्त दिया था। उन्होंने बताया था, बार बार कह रहे थे जेएमएम के इतने विधायक, कांग्रेस के इतने विधायक मेरे संपर्क में है, ये बता रहे थे बार बार। और 48 घंटे तक ये जब देखते हुए भी सीपी राधाकृष्णन उस समय राज्यपाल थे, सोचिए, गायब थे। अब सवाल है कि ये ईमानदार व्यक्ति हैं। आपके यहाँ का एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर दूसरा मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए तैयार है, आप गायब है। तो ये है सीपी राधाकृष्णन की साफ गोई। अब आते हैं दूसरा, जरा इनका ये वाला पक्ष देख लीजिए। ये खबर क्या है, इसमें बताया गया सुदर्शन रेड्डी ने जज रहते हुए यूपीए सरकार को दिए थे कई झटके, फिर भी बनाया वीपी उम्मीदवार यानी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। आपको एक तरफ नजर आएंगे बीजेपी के वो प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता, जिन्हें हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बना दिया। आपको बीजेपी का वो नेता भी याद होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया, जिसने धांधली की। आपको सब आप देख लीजिए कौन संविधान से माखौल उड़ाता है। कितने जजों पर ऐसा आरोप है कि कितने जज जिन्होंने मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ अपना बयान दिया या फिर अपना फैसला सुनाया, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, कितने आरोप लगते हैं। और एक तरफ कांग्रेस को देखिए, यूपीए सरकार के खिलाफ कई आदेश इनकी तरफ से आए थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा वो सबूतों के आधार पर थे इसीलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार लायक हैं, इसीलिए उनको चुना गया। ये देखकर नहीं कि कौन मेरी ज्यादा चाटुकारिता कर लेगा, ये समझ लीजिए, ये अंतर है दोनों में।
अब आते हैं आंकड़ों पर। पहले आंकड़े जरा समझ लीजिए, आंकड़े हैं क्या। देखिए इसमें पूरा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। इस समय एनडीए के पास 427 वोट है, इंडिया गठबंधन के पास 343 वोट है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए बी सुदर्शन हो या सीपी राधाकृष्णन, दोनों में से एक को चाहिए 392 वोट, 392 वोट। ठीक है, अब अगर इस आंकड़े को देखेंगे कि एनडीए का तो बन गया, लेकिन नहीं, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब इन सब के बीच खेल क्या है, चूंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है, तो पहले गोदी मीडिया ने यह फैलाया कि सीपी राधाकृष्णन चूंकि तमिलनाडु से है, इसलिए डीएमके के जो 22 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद नहीं, 32 सांसद, 32 वोट इंडिया गठबंधन के टूटने जा रहे हैं। इससे खलबली है। उसके बाद जैसे ही बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आया, तब से एक भी गोदी मीडिया के एंकर ने नहीं बताया कि आंध्र प्रदेश में इसका क्या असर पड़ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इंडिया ब्लॉक के पास 343 वोट है, लेकिन इनमें कुछ और जोड़ने होंगे। आंध्र प्रदेश की प्रमुख पार्टियां हैं जो हैं एनडीए के साथ, लेकिन आंध्र प्रदेश का जिक्र है, इसीलिए आंध्र प्रदेश से आते हैं बी सुदर्शन रेड्डी। इसलिए क्या क्या है, पहले देखिए, टीडीपी के पास यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास 16 लोकसभा सांसद हैं और एक राज्यसभा सांसद, कुल 17 सांसद हैं। यह बताया गया 17 सांसद है। कहा यह भी जाता है कि चूंकि आंध्र प्रदेश के हैं बी सुदर्शन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बहुत पुराने दोस्त हैं, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए यह आंकड़ा बढ़कर अगर दिखाया, माना जा रहा है, माना क्या जा रहा है ही 360 हो जाएगा। 17 वोट किसी भी कीमत पर बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सारे के सारे 17 वोट जा रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी के बाद। टीडीपी फुल सपोर्ट कर रही है। उसकी एक वजह और है, दरअसल आपको शायद ये पता ही है कि अखिलेश यादव ने पढ़ाई लिखाई जो हुई है, वो पढ़ाई लिखाई उनकी वहीं हुई है आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू से उनके अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। जरूर कहेंगे कि एनडीए के साथ क्यों, क्योंकि इस समय इंडिया गठबंधन उतनी लेवल पर नहीं था कि वो सरकार बना ले। आज ही सरकार बनाने के लेवल पर आएगा, टीडीपी तुरंत उछलकर इंडिया ब्लॉक के साथ आई। खैर, अभी 360। अब जन पवन कल्याण की पार्टी आपको पता होगी, जनसेना, इनके 2 लोकसभा सांसद है, ये हो गए 362। केसीआर तेलंगाना वाले आपको पता होगा, इनके 4 राज्यसभा सांसद है। चूंकि आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा तेलंगाना, इसलिए जनता का सरोकार इससे जुड़ा रहेगा। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश कहीं से भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने तो उसके साथ खड़े। तो 4 केसीआर के राज्यसभा सांसद भी बी सुदर्शन के साथ जा रहे हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस, ये इस समय एक तरीके से इंडिया गठबंधन से बाहर है, लेकिन इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है इसका, और 4 लोकसभा सांसद हैं इनके, और 7 इनके राज्यसभा, ये भी आंध्र प्रदेश से आते हैं। यानी कुल मिलाकर 11 वोट और बढ़ जाते हैं, ये हो गए 377। अब आ जाते हैं जनता दल यूनाइटेड। क्यों जेडीयू वोट कास्ट करेगा, समझिए। जो काम सीपी राधाकृष्णन ने राज्यपाल रहते हुए झारखंड के अंदर किया, इससे संशय की स्थिति है कि कभी जरूरत पड़ी तो क्या उपराष्ट्रपति वैसे ही फैसला ले पाएंगे निष्पक्ष होकर, या जैसा राज्यपाल रहते हुए उन्होंने 48 घंटे गायब होकर बीजेपी को खुली छूट दी हॉर्स ट्रेडिंग की, वैसे रहेंगे। इसलिए अपनी अस्मिता, बिहारियों की अस्मिता झारखंड की अस्मिता से जोड़कर माना जा रहा है। खुद इनके सांसद भी नाराज चल रहे हैं। अब ये क्या है, 12 सांसद इनके लोकसभा में हैं जेडीयू के, 4 राज्यसभा के, यानी कुल मिलाकर 16 सांसद यहां हो जाते हैं। हो जाता है 393, यानी आसानी से इनके पास, इंडिया गठबंधन के पास आ गया बहुमत। किसके लिए, बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। लेकिन अभी रुकिए, बीजू जनता दल, जिसका 36 का आंकड़ा उड़ीसा चुनाव के बाद से बीजेपी से चल रहा है, वो किसी भी कीमत पर उनके साथ नहीं जा रहे और ये हो जाते हैं 400। तो ये 400 वोट सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के पास है, और इसी ने बेचैन कर रखा बीजेपी को। खबर ये भी है, तो मैंने तो 400 बताया है। कई बीजेपी के ऐसे सांसद हैं जो मोदी शाह गुट के नहीं और नितिन गडकरी के साथ खड़े हैं। क्रॉस वोटिंग धड़ल्ले से हो सकती है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।